उत्तर भारत के एक छोटे से गांव रामपुरा में एक विधवा मां सीता अपनी इकलौती बेटी गौरी के साथ रहती थी। सीता का जीवन अत्यंत संघर्षपूर्ण था। उसके पति हरिराम एक किसान थे जो एक भयंकर बीमारी के कारण कुछ वर्षों पहले चल बसे थे। पति की मृत्यु के बाद सीता ने खेत बेचकर गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में अपने जीवन की नई शुरुआत की। गौरी उस समय मात्र 5 वर्ष की थी। सीता ने हर दिन मजदूरी करके दूसरों के घरों में काम करके भूखे प्यासे रहकर अपनी बेटी को पालने का संकल्प लिया। सीता ने कभी भी बेटी की पढ़ाई में कटौती नहीं की। वह चाहती थी कि गौरी पढ़ लिख कर एक दिन कुछ बड़ा करे। गांव के सरकारी स्कूल में गौरी ने दाखिला लिया और वहां की सबसे तेज छात्रा बनी। गांव की संस्कृति में मां बेटी के इस रिश्ते को सभी जानते थे। हर त्योहार पर सीता अपनी बेटी के लिए साड़ी का एक टुकड़ा ले आती जो वह खुद पहन नहीं सकती थी। गौरी को भी एहसास था कि उसकी मां कितनी मेहनत करती है। उसने निश्चय किया कि वह दिन रात पढ़ेगी और अपनी मां के सपनों को पूरा करेगी। गांव में नवरात्र का उत्सव शुरू हुआ। पूरे गांव में रौनक थी। सीता ने किसी से उधार लेकर गौरी के लिए एक छोटी सी चुनरी ली और कहा, बेटिया तू इस बार देवी की पूजा में सबसे सुंदर दिखेगी। गौरी की आंखों में आंसू थे। वह जानती थी मां ने अपनी रोटी की कीमत पर यह चुनरी ली है। गौरी हर सुबह खेतों में जाकर पढ़ाई करती क्योंकि वहां शांति होती थी। मां दोपहर को रोटी बांधकर उसके पास ले जाती। एक दिन स्कूल में प्रतियोगिता हुई, गांव की शान विषय पर भाषण प्रतियोगिता। गौरी ने अपनी मां को केंद्र बनाकर भाषण लिखा। जब वह मंच पर गई तो बोली, मेरे लिए मेरी मां ही मेरी शान है। उसने अपने सपनों की चिता जलाकर मुझे सपनों के पंख दिए हैं। भारतीय संस्कृति में मां को देवी कहा गया है और मेरी मां साक्षात अन्नपूर्णा है। पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठा। वह भाषण पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गया। जिला स्तर की प्रतियोगिता में भी उसे भेजा गया। कुछ ही समय में गौरी को सरकारी छात्रवृत्ति मिली। उसने आगे की पढ़ाई शहर में जाकर की, पर मां को साथ लेकर ही गई। सीता को शहर में रहना कठिन लगता था, पर वह अपनी बेटी की खुशी के लिए सब कुछ सहन करती रही। गौरी ने कॉलेज में टॉप किया। उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। पहले महीने की तनख्वाह से उसने अपनी मां के लिए एक सुंदर साड़ी खरीदी और कहा, मां आज से तू केवल मां नहीं, मेरी रानी है। अब सीता एक मंदिर में सेवा करती है और हर दिन गांव की औरतों को सिखाती है कि बेटियां बोझ नहीं होती, वरदान होती हैं। गांव में अब हर मां अपनी बेटी को पढ़ाना चाहती है। गौरी गांव में हर साल पुस्तक मेला लगवाती है और कहती है, मां ने मुझे पालकर पढ़ाया, अब मैं गांव की हर बेटी को। भारतीय संस्कृति की झलक। इस कहानी में मां का त्याग, बेटी की लगन, भारतीय परिवार की जड़ें, गांव की सादगी और संस्कारों की मिठास दिखती है। ये केवल एक मां बेटी की कहानी नहीं, बल्कि हर उस भारतीय परिवार की दास्तान है जहां सपने गरीबी से बड़े होते हैं।